नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे विनवर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। बेसिक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल दो ही होते हैं। तो आज हम वर्क शुरू करते हैं विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए अपने पीसी के अंदर विंडो आर प्रेस करेंगे, आपके सामने रन कमांड ओपन होके आती है। इसके अंदर आपको टाइप करना है विनवर्ड। जैसे ही हम विनवर्ड टाइप करके एंटर करते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टाइटल बार है, ये टूल्स हैं, ये मेन्यू बार है आपका, ये टूल्स एरिया है, ये ड्राइंग एरिया है, ये रूलर्स है आपका। साइड में स्क्रॉल बार हैं जिसके द्वारा पेज को अप डाउन किया जाता है। सबसे नीचे स्टेटस बार होता है जिसमें पेज का स्टेटस दिखाई देता है। ये आपका ऑफिस बटन है, दिखाई दे रहा है। जैसे हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर आता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, आपका सेंड, पब्लिक, सेंड, क्लोज। तो इन सभी के बारे में पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। न्यू का मतलब होता है क्रिएट ए न्यू पेज। जब भी आप एक नया पेज लेंगे तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। कि ओपन एंड एग्जैक्टिंग फाइल, जो फाइल हमने सेव की हुई हैं उनमें से किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, F12 सेव एज, कंट्रोल पी प्रिंट निकालने के लिए होता है। प्रिपेयर के अंदर हम अपनी फ़ाइल के अंदर अलग अलग ऑप्शंस के अंदर सेव कर सकते हैं, या यहाँ से हम अपनी फ़ाइल के अंदर लॉक भी डाल सकते हैं। सेंड के अंदर जो भी फाइल हमने रेडी की है उस फाइल को ईमेल के ज़रिए अदर व्यक्ति के पास सेंड कर सकते हैं, या इंटरनेट के ज़रिए फैक्स भी कर सकते हो। पब्लिक्स के अंदर आता है जैसे कि हम व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम किसी फाइल को यहाँ से भेजना चाहते हैं, यदि वो ऑप्शंस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं तो हम यहीं से उन्हें पब्लिक से कर सकते हैं। क्लोज मीन्स बंद करके बाहर आना। तो पीछे आपने देखा था कि सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम विनवर्ड के अंदर हमारी विंडो के अंदर इनबिल्ट पैराग्राफ होते हैं, जिन्हें निकालेंगे ओपन करने के लिए इक्वल, रेंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, क्लोज एंड एंटर से आपकी डिस्प्ले पर विंडो के अंदर इनबिल्ट पैराग्राफ ओपन होके आ जाते हैं। आज हम होम कमांड के बारे में वर्क करेंगे। होम कमांड में सबसे पहले क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, ए से सेलेक्ट, सी से कॉपी, वी से डबल पेस्ट, कंट्रोल जेड से अंडू वापस जाना। इसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पैलेस एंड अप्लाई इनटू अनदर पैलेस। एक फॉर्मेट को कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट के अंदर जाके हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने एरियल ब्लैक डाला। अब आपके सामने दो अलग अलग फ़ॉन्ट हैं। हम ऊपर वाले फ़ॉन्ट को नीचे अप्लाई करना चाहते हैं या नीचे वाले फ़ॉन्ट को ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले फ़ॉन्ट को, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपके कर्सर के सामने पेंट आ चुका है, ब्रश आ चुका है। आपको वन टाइम में जिस भी एरिया को, इतने टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस पर वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली कॉपी होके लग जाएगा। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। अभी हम फ़ॉन्ट के अंदर वर्क करते हैं। फ़ॉन्ट में सबसे पहले आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो भी फ़ॉन्ट्स आपको चाहिए वो आप ले पाओगे। यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से भी हम साइज़ इंक्रीज या डिसइंक्रीज, फ़ॉन्ट ग्रो साइज़ इंक्रीज होगा, फ़ॉन्ट डिस्क्रो आपका साइज़ छोटा होगा। या कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन के द्वारा भी इंक्रीज या डिसइंक्रीज हम कर सकते हैं, या कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट के द्वारा इंक्रीज या डिसइंक्रीज हम अपने फ़ॉन्ट को
कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग कह रहा है क्लियर ऑल दी फॉर्मेटिंग फ्रॉम दी सिलेक्टेड लिविंग ओनली दी प्लेन टेक्स्ट। जो भी आपने अब तक अपने टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग की है उस एडिटिंग को क्लीन करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया था ऑल फॉर्मेटिंग आपकी क्लोज हो चुकी हैं। नीचे आते हैं हम कंट्रोल बी से टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, आई से इटैलिक्स, यू से अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन के अंदर भी देख रहे हो आप बहुत सारी टाइप्स हैं लाइन की। जो भी लाइन आपको चाहिए उस लाइन को लेके आप अंडरलाइन कर सकते हो, डबल कोट लाइन ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए एक्स वाई जेड वो ले सकते हो। वापस जाना है रिमूव करने के लिए, जिसके द्वारा हमने कंट्रोल यू से अंडरलाइन ली थी तो कंट्रोल यू से ही हमारी हटेंगी, आई से इटैलिक, बी से अनबोल्ड। सिट्रिक थ्रो होता है ड्रॉ द लाइन थॉट द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर एक मिडिल लाइन या क्रॉस लाइन डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा बॉस या हम बॉस ने कोई वर्क दिया है और वर्क करते समय हमसे उस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारा बॉस चेक करके उसके अंदर क्रॉस लाइन डाल देगा, जिससे हमें पता चल जाएगी कि ये लाइन हमारी गलत है। इसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। मैथ या साइंस के फॉर्मूले बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपने CO2 लिखा सिंपल, शिफ्ट एरो की से सेलेक्ट किया, कंट्रोल इक्वल, सब होता है डाउन में आएगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल के द्वारा सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। या फिर आप इन्हें नॉर्मली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आगे है चेंज केस के अंदर अभी आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटेंस केसेज के अंदर है। यहाँ से हम चेंज करेंगे, कह रहा है लोअर केस ऑल लेटर स्मॉल में आ जाएंगे, अपर केस में ऑल लेटर कैप लॉक में हो जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा रहेगा, टोंगल केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी टेक्स्ट आपका कैप लॉक में रहेगा। तो हमें अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केसेस के अंदर ही रखना है। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मेकिंग विद ए हाईलाइट पेन। आपका मीन्स यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करा सकते हो। वर्किंग करते समय हमारी फाइल के अंदर कोई लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है उसे आप जिस भी कलर के द्वारा हाईलाइट कराना चाहते हो करा सकते हो। सेकंड कलर टेक्स्ट कलर होता है, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को कोई भी डिफरेंट कलर देना चाहते हो दे सकते हो। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होगी क्लासेज। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो नेक्स्ट डे की क्लासेज में आके सॉल्व कर सकता है। आगे हम पैराग्राफ पे वर्क करेंगे। पैराग्राफ के अंदर सबसे फर्स्ट आता है बुलेट्स के अंदर होता है कि हम अपने पैराग्राफ के अंदर कोई भी बुलेट्स लगा सकते हैं जो बुलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं। यदि इनके अलावा आपको डिफरेंट कोई भी बुलेट्स चाहिए तो यहाँ से हम पहले बुलेट्स लगा लेते हैं। एक बार देखो आपके सामने बुलेट्स लग के आ चुकी हैं। यदि आपको डिफरेंट बुलेट्स चाहिए तो हम यहाँ से जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे। आपको कोई सिंबल्स चाहिए या पिक्चर चाहिए या फॉन्ट जो भी आपको चाहिए, जैसे हम सिंबल्स ले लेते हैं। यहाँ से सिंबल्स के अंदर हम विंडो का सिंबल लगा देते हैं, ओके। और जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखो आपके सामने विंडो का सिंबल्स लग चुका है टेक्स्ट के सामने। सेकंड आता है न्यूमेरिकल। आपका न्यूमेरिकल के अंदर हम अपने पैराग्राफ के हमने कोई भी अल्फ़ाबेट्स लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, या रोमन पत्ती के अंदर आप काउंटिंग डाल सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो टाइप्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट है करंट लिस्ट या मल्टीपल लिस्ट होती है। इसके अंदर होता है जैसे आपने गैस पेपर या बुक्स के अंदर देखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ABC या फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग होता है, तो उसी तरीके से इसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन केस इंडेंट इन लेफ्ट पॉइंट बाय पॉइंट। हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। मीन्स हम अपने पैराग्राफ को
तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाई टेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल, बाई नंबर एंड बाई डेट। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऑन से था, सेकंड यू से शुरू है, थर्ड टू से है और फोर्थ सी ओ से शुरू है। हम इसे बाई टेक्स्ट करते हैं और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो ओके करने के जस्ट बाद हमारा टेक्स्ट चेंज होके आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग। कंट्रोल जेड से अंडू। नेक्स्ट है हाइड एंड शो, कि कुछ सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स का यूज नेक्स्ट हम रेफरेंस कमांड का यूज करेंगे तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। नीचे है एलिंग टेक्स्ट इन लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। कंट्रोल एल से टेक्स्ट लेफ्ट होता है, आर से राइट, ई से सेंटर, जे से जस्टिफाई, दोनों साइडों से लाइन इक्वल होती है। इसके बाद आता है लाइन डिस्टेंसिंग, लाइनों के बीच की स्पेसिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। थीम कलर्स, हम अपने पेज के बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट थीम कलर्स लगा सकते हैं। यहाँ से जो भी थीम कलर्स आपको चाहिए वो कलर आप चूज करके यहाँ से लगा पाओगे, या अपनी तरफ से आपको कोई अदर्स कलर्स चाहिए मोर कलर पर जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो ले सकते हो। कस्टम के अंदर है या कोई स्टैंडर्ड कलर आपको बना हुआ चाहिए ऑलरेडी तो इसमें से चूज करके आप लगा सकते हो। बुलेट्स बॉर्डर आपका या बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर के अंदर हम अपने पैराग्राफ या थीम्स के बॉटम नीचे की तरफ होता है, टॉप ऊपर की तरफ होता है, लेफ्ट, राइट या ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर। तो हम अभी आउटसाइड बॉर्डर करते हैं। जैसे ही आउटसाइड बॉर्डर किया तो आप देख रहे होंगे कि चारों साइड में बॉर्डर लग चुका है। यदि हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो ऑल पैराग्राफ के चारों साइड में क्या लग जाता है, आपका बॉर्डर लग जाता है। और यदि हम इसे नो करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल्स पे चलते हैं। स्टाइल्स के अंदर हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइलों के अंदर शो करा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ 1 बाय 1 आपको शो हो रही हैं डिफरेंट आप थीम। जैसे हमने थीम यहाँ से चेंज की तो हमारा फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज होके आ जाता है। सेकंड है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल के अंदर भी हम डिफरेंट चीज़ें सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्टाइल सेट आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या आपको थीम्स का डिफरेंट कलर चाहिए टेक्स्ट का वो आप चूज कर सकते हो, या यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेट एज डिफ़ॉल्ट के अंदर जाके आपको कुछ शो नहीं होता है, यहीं से चेंज स्टाइल थी आपकी। नेक्स्ट आता है फाइंड। जैसा कि पीछे भी बताया था आपको, फाइंड होता है किसी वर्ड को ढूंढना। इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एफ। जैसे हम टेक्स्ट के अंदर से दी ढूंढना चाहते हैं, यहाँ से हमने दी लिखा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जहाँ जहाँ दी होगा आपका कर्सर ऑटोमेटिकली उन स्थानों पे चलता हुआ चला जाएगा। इसके बाद आता है रिप्लेस। हम इसी के अंदर से कर सकते हैं या कंट्रोल एच। जैसे हम दी के स्थान पर सागर लिखना चाहते हैं, यदि हम रिप्लेस करेंगे तो सिंगल स्थान पे जहाँ हमारा कर्सर है हाईलाइट हो रहा है वहाँ पर चेंज होगा। ऑल करेंगे तो हर जगह चेंज होगा। जैसे ऑल किया हमने तो कह रहा है कि दी जो करेक्टर है वो 20 जगह था आपका, तो 20 वर्ड इन रिप्लेस इज यस। तो आप देखो जहाँ पर रेड लाइन आपको शो हो रही हैं उन सभी पर सागर सागर ऑटोमेटिकली आ चुका है। कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है। जैसे कि आपके पास पेज हैं, पेज पे जाना चाहते हो, आपकी फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर 100 पेज हैं और आप जिस पेज पे जाना चाहते हो उस पेज का नंबर डालिए, कर्सर वहाँ पर पहुँच जाएगा। या आपके पास सेक्शन है, किस सेक्शन में जाना चाहते हो, या लाइन है, लाइन पे जाना चाहते हो, या बुक मार्क पे जाना चाहते हो, कमेंट को शो कराना चाहते हो, फुट नोट या एंड नोट एरिया, जिस भी एरिया को शो कराना चाहते हो। अभी हम यहाँ से लाइन फाइंड करते हैं, हमको 7 नंबर की लाइन पर जाना था, आपने गोट किया तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली 7 नंबर की लाइन पर आ जाता है। कंट्रोल जेड से हम वापस कर लेते हैं सेलेक्ट। कंट्रोल 1 से ऑल सेलेक्टेड, हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई हो।